नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार की राजनीति का जो केंद्र है इन दिनों सीवान बन चुका है। सीवान में आए दिन किसी न किसी नेता जो है वो सीवान पहुंच रहे हैं और ओसामा साहब से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में खुद ओसामा साहब शहाबुद्दीन साहब के चालसी के बाद जो है ऐसा लगता है कि राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और वो महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद आखिरकार दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, इस बात का उन्होंने खंडन नहीं किया है। वहीं एआईएमएम के पांचों विधायक जो हैं वो ओसामा साहब से मिलने सीवान पहुंचे हैं। इसमें एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल इमाम वो खुद भी मौजूद रहे और उन्होंने ओसामा साहब से मुलाकात की और कहा है कि कोरोना को लेकर के हम लोग मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो है कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जो है नेताओं का जो दौरा है उसको लेकर के अब सरकार ने जो मनाही की गई थी अब उसको लेकर के अब सरकार ने छूट दे दी है। अब नेता जो है इधर उधर जा सकते हैं। इसी को लेकर के अब हम लोग सीवान पहुंचे हैं और पांचों विधायकों ने जाकर के ओसामा साहब से मुलाकात की है। बंद कमरे में मुलाकात हुई है। मुलाकात में किन किन बातों को लेकर के चर्चा हुई इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हम लगातार जो है अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते आ रहे हैं किस तरह से महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह से ओसामा साहब ने मुलाकात की, तो वहीं पांचों एआईएमएम के विधायक ने मुलाकात की है। हालांकि अख्तरुल इमाम ने यह साफ कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो रिश्ता है काफ़ी पुराना है, कई बार दोनों की मुलाकात हो चुकी भी है, लेकिन अब जो है ओवैसी साहब इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कोरोना को लेकर के थोड़ी मजबूरी है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं और हम लोगों को भेजा है। लेकिन इन सब के बीच अगर जिक्र किया जाए तेजस्वी यादव का, तो अब तक तेजस्वी यादव जो कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और राजद के नेतृत्व करता है लालू प्रसाद यादव के बाद जो है वही उत्तराधिकारी है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने अब तक ओसामा साहब से मुलाकात नहीं की है और इसी को लेकर के ओसामा के समर्थक कहें या फिर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। और इसी का आलम यह हुआ था कि परवेज आलम जो है, जो राजद के एक नामी नेता हैं, मुसलमानों के चेहरे हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और कई ऐसे नेता हैं जो राजद के नामी नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ये कह करके ओसामा साहब के साथ राजद परिवार, राजद के जो नेता हैं, वो बड़े बड़े जो नेता हैं वो खड़े नहीं हुए हैं और मुसलमानों की अनदेखी की जा रही है, इसलिए उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। अब तक नाराजगी है तेजस्वी यादव को लेकर के लोगों में, लेकिन अगर बात कर ले सीवान की राजनीति की तो ऐसा लगता है कि सीवान की राजनीति हिचकोले खा रही है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे और जिक्र ये भी किया जा रहा था मीडिया के माध्यम से कि हिना साहब से संपर्क करने की कोशिश की है जेडीयू के नेताओं ने और जेडीयू में आने के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं राजद जो है इन दिनों सक्रिय नहीं है, लेकिन किसी न किसी प्रतिनिधि को ओसामा साहब से मुलाकात करने जरूर भेज रही है। तेज प्रताप यादव मुलाकात कर चुके हैं, तो दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी ओसामा साहब से मुलाकात कर चुके हैं जेल में जाने से पहले। लेकिन अभी जो है एआईएमएम के जो पांचों विधायक मुलाकात किए हैं ओसामा साहब से, अब ऐसे में लगता है कि सीवान की राजनीति में नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद जो है ओसामा साहब को एआईएमएम की ओर खींचने की कोशिश की जाएगी या फिर किसी और तरह से अंडरस्टैंडिंग की कोशिश की जाएगी, या बिहार पटना की जो राजधानी जो है, बिहार की जो राजधानी है पटना के पॉलिटिक्स में नया समीकरण बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खास करके बात कर ले एनडीए में, तो एनडीए में भी इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के नेता अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जीतन राम मांझी की बात कर ले या फिर मुकेश सहनी की बात कर ले, सभी सवाल उठा रहे हैं अपने ही नेताओं के खिलाफ। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। तो वैसे में लगता है कि बिहार में नए राजनीतिक समीकरण देखा जा सकता है और जिसका केंद्र जो है वो सीवान बनने वाला है। और यही कारण है कि एआईएमएम के पांचों विधायक ओसामा साहब से मुलाकात करने पहुंचे थे।